अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम ये 3x3 लेके आए। 3x3 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में एक एक स्टेप समझाएंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, ये बिगिनर्स मेथड है और इसके अंदर हर चीज़ को हम अलग अलग करके आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये क्यूब सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपने कुछ इससे सीखा भी है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। और अगर आने वाली वीडियोस के बारे में भी आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम शफल कर लेते हैं। मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है जिसके अंदर ये फिंगर टेक्निक्स भी दी हुई हैं और स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, इसकी वीडियो बनाई है, 2 अलग अलग वीडियोज़ हैं, तो उसका लिंक मैंने दे दिया है। ठीक है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये शुरू से जब आप शुरू कर रहे हैं तो एक तो फिंगर टेक्निक्स, बेसिक फिंगर टेक्निक्स जो हैं वो देख लीजिए और उसी के ज़रिए इसको बनाइएगा ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। जब आप एक दफ़ा आपका हाथ चल जाता है तो वो फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी लोग इस तरीके से चला रहे होते हैं, ऊपर से नीचे से, इस तरीके से एक हाथ से, तो उसमें टाइम लगता है इसको बनाने में। ठीक है, और अगर ये फिंगर्स करते हैं तो इसको तेज़ी से बनता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो, उसके अंदर मैंने कंप्लीटली पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन सी फिंगर से किस तरीके से आप इसको यानी बिल्कुल ऐसे स्मूथली मूव कर रहे होते हैं कि कोई इसके अंदर कोई टाइम नहीं लगता। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर जैसा कि आपको पता ही है कि 3 लेयर्स हैं, तो हम इसके अंदर जो बनाएंगे सबसे पहले एक लेयर बनाएंगे, उसको हम कहते हैं फर्स्ट लेयर। उसके बाद फिर मिडिल लेयर बनाएंगे। ठीक है, दूसरी लेयर ये जो बीच की लेयर है उसको मिडिल लेयर कहते हैं और फिर लास्ट लेयर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्यूब हमारा सॉल्व होगा। अच्छा, अगर हम फर्स्ट लेयर बना रहे हैं तो एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि अभी क्योंकि आप बिगिनर्स मेथड में हैं और शुरू कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप हमेशा एक ही साइड को हमेशा रखें और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वाइट साइड को आप सबसे पहले बनाएं, उसके बाद फिर ये दूसरी मिडिल लेयर बनाएं और उसके बाद फिर लास्ट लेयर। ठीक है, हमेशा जब भी बनाएं तो वाइट को, जब आप सीख जाएं, आपका हाथ चलने लगे और आपको सब समझ में आ जाए कि कौन सी क्या चीज़ होती है, तो फिर आप कोई भी साइड लेके और आप इसको ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, मगर अभी शुरू के लिए वाइट साइड को हम लेते हैं और वाइट साइड को ही सबसे पहले बनाएंगे। बिगिनर्स मेथड में हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि वाइट साइड तो हमें बनानी है, मगर हम इसके अपोजिट साइड पे आपको पता ही है कि येलो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डेजी बनाएंगे। ओके, डेजी में क्या होगा कि ये येलो होगा और इसके चारों तरफ ये जो 1 2 3 4 एजेस हैं वहाँ पे वाइट लेके आएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि आपको मुकम्मल तौर से ऐसा मिले कि कोई भी एक भी वाइट नहीं लगा हुआ एजेस में। ठीक, अब ये वाइट हम किस तरीके से लेके आएंगे, बहुत सिंपल सा इसका मैं तरीका बताऊंगा कि या तो आप इधर या इधर लेके आ जाइए। ठीक है, वाइट को, और या फिर नीचे लेके आ जाइए कहीं पे भी, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो आपको बहुत आसान हो जाता है ऊपर लेके आना। ठीक, अभी हम देखते हैं कि वाइट को ही है हमारे पास, ये हमें एक वाइट मिल रहा है, इसको मैं सिंपली आप सामने रखेंगे इसको। ठीक है, सामने आ रहा है, अगर इस साइड से सामने आ रहा है तो आप इस साइड से कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये सामने आ रहा है इस वक्त मेरे, ये किया मैंने और पहला ही है तो मैंने कहीं किसी भी एज में इसको लगा दिया, यहाँ वाइट आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाइट करने के लिए यहाँ पे कोई एजेस में वाइट नहीं है, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे भी कोई वाइट नहीं है, यहाँ पे भी कोई वाइट नहीं है, यहाँ पे मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये मैं लेके और इसको भी, अब देखें आप ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जिस लेयर में है ये ऊपर इस तरीके से जाएगा। ठीक है, सामने रखा हुआ है, अगर इधर वाला लेके जाना है तो इसको इधर ले के जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो यहाँ देखें कि यहाँ पे वाइट नहीं हो, अगर वाइट होगा तो ये हम जब लेके जाएंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो इस लेयर में, इसके सामने वाली लेयर में ऊपर देखिए आप, यहाँ पे वाइट नहीं है, अब मैं इसको लेके आऊँगा तो ये वाइट आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इस साइड पे है, इस साइड का भी मैं लेके आ जाऊँगा। अच्छा, ये हो सकता है कि आपको वाइट इस तरीके से मिले, उसका भी बहुत आसान है, इसको आप सिंपली इस तरीके से घुमाइए तो ये आपके
साइड में आ जाएगा, इस जगह पे या इस जगह पे लेके आना है। यहाँ पे होगा तो या यहाँ पे होगा तो हम नहीं लेके आ सकते, यहाँ होगा तो हम लेके आ सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ या यहाँ है, यहाँ पे भी अगर है तो आप इसको यूँ कर लेंगे। ठीक है, तो ये साइड में आ गया और इसको ऊपर कर लिया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कोई ऐसा बता देता हूँ जिसके अंदर के नीचे नीचे आ रहा हो। ये अब देखिए, ये इस जगह पे यानी हम बना ये साइड रहे और ये आ इस तरफ रहे। ठीक है, तो ये मैं लेके और इसको ऊपर लेके आ गया। अभी आप ये नहीं देखिएगा यहाँ वाइट आ रहा है या ब्लू आ रहा है, कुछ भी हमें इससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज़ को देख रहा हूँ, येलो आ गया और इसके चारों तरफ वाइट आ गया। ठीक है, तो ये अब हमारा पहला स्टेप इसका कह लें कि कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डेजी बना लिया। डेजी बनाने के बाद अब हम बनाएंगे वाइट क्रॉस, और वाइट क्रॉस भी इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो एज पीस हमने लगाया है, इसका साइड कलर जो है वो मिडिल लेयर के सेंटर पीस के कलर से भी मैच कर रहा हूँ। वो किस तरीके से करेंगे, अब ये मैंने इस तरीके से रख लिया सामने, और ये देखिए अब ये वाइट है और इसका दूसरा साइड ब्लू है, ये मैच नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर को घुमाएंगे, देखेंगे मैच हुआ कि नहीं हुआ, फिर घुमाएंगे, नहीं हुआ, फिर घुमाएंगे। जब तक ये मैच नहीं हो जाए तो हम ये ऊपर वाली लेयर को घुमाते रहेंगे। ठीक है, अब ये मैच हो गया। ओके, जैसे ये मैच हो तो आप क्या करेंगे, ये सामने वाली जो लेयर है, फ्रंट लेयर है, ओके, अगर आपने इसको इस तरीके से रखा हुआ है तो ये फ्रंट लेयर को एक और ये 2 दफ़ा घुमा के वाइट को मैं नीचे लेके चला गया। ओके, इसी तरीके से मैं तमाम के साथ करूँगा। ये रेड है, ये मैच नहीं हो रहा, ऑरेंज है, अभी भी मैच नहीं हो रहा, अब मैच हुआ, ये कर दिया मैंने। तीसरे पे आए, ये ग्रीन है, ठीक है, इसको भी एक दफ़ा किया, नहीं दूसरी दफ़ा किया, अब ये मैच हो गया। अब इसको मैंने 2 दफ़ा किया, ये भी नीचे चला गया। ठीक है, अब ये आखिरी वाइट है ऊपर, इसको भी मैं इसी तरीके से करूँगा। ये ऊपर वाली लेयर में घुमा रहा हूँ एक, ये दूसरी दफ़ा में मैच हो गया, इसको भी मैं नीचे लेके चला गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। और जब आप मैं इसको पूरे क्यूब को घुमा रहा हूँ, इस साइड पे आया तो ये वाइट क्रॉस मेरा बन गया है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये एज पीस और सेंटर पीस, एज पीस और सेंटर पीस, एज पीस और सेंटर, और ये एज एंड सेंटर, चारों तरफ से ये इस तरीके से बन गया कि ये पूरी एक लाइन इधर और पूरी एक लाइन इधर। ठीक है, तो ये अब यूँ कह सकते हैं कि हमारा ये स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा क्या है, स्टेप 3 हमारा ये है कि हम इन चारों कॉर्नर्स को अब लगाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि इसको वाइट को फिर मैं दोबारा नीचे लेके चला गया, येलो ऊपर लेके आ गया। ओके, ये करने के बाद अब मैं ऊपर की, क्यों देखिए ये कॉर्नर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये चारों कॉर्नर्स हैं, इसीलिए अब यूं मैंने करने के बाद अब मैं टॉप लेयर में, जो ऊपर वाली लेयर है, इसके अंदर कॉर्नर्स में सिर्फ ऐसे पीस ढूंढूंगा जिसमें वाइट आ रहा हो। मेरे पास एक ये पीस आ गया, ठीक है, इसके अंदर या तो वाइट इधर होगा, जो भी पीस मुझे मिलेगा यहाँ पे, इसकी 3 साइड्स हैं कॉर्नर की, तो वाइट या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो वो उसका थोड़ा सा ये होता है कि ज़्यादा मूव होती हैं या कम मूव होती हैं, तरीका एक ही है, एक ही एल्गोरिथम लगता है। यहाँ पे हम जो आपको कॉर्नर्स बनाना सिखा रहे हैं आज की वीडियो में, इसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि कॉर्नर्स को एल्गोरिथम के ज़रिए कैसे लगा सकते हैं। तो अब आप देखिए कि हमारे स्क्रीन पे 2 एल्गोरिथम्स आ रहे हैं। एक क्या है, राइटेस्ट, और दूसरा है लेफ्टेस्ट। राइटेस्ट है आर क्लॉक यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक यू एंटी क्लॉक, और लेफ्टेस्ट है एल एंटी क्लॉक यू एंटी क्लॉक, एल क्लॉक यू क्लॉक। ये 2 एल्गोरिथम्स आप याद कर लीजिए। आप समझ लीजिए कि आपने 90% अपना क्यूब जो है वो सॉल्व कर लिया। 1-2 जगह पे दूसरा एल्गोरिथम लगेगा, वो भी बहुत आसान है और मैं उसको बहुत ईजी कर दूंगा आपके लिए, तो आपको उसको भी लगाने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब टॉप लेयर में मैंने एक ऐसा पीस ढूंढ लिया जिसके अंदर कॉर्नर पे, ठीक है, जिसके अंदर वाइट कलर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर बाकी 2 कलर देखूंगा, ब्लू एंड रेड है। मैं इसको ऊपर वाली लेयर को घुमा के उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे इसको लगना है। ठीक है, ये जैसे ऑरेंज एंड ब्लू है, ये यहाँ का पीस नहीं है, यहाँ है, ये ऑरेंज एंड ग्रीन है, यहाँ का भी नहीं है, ये ग्रीन एंड रेड है, ये भी नहीं है। अब ये ब्लू एंड रेड आ गया। हम सेंटर पीस से इसको देखते हैं, क्योंकि अभी हमारा क्यूब बना नहीं है, हमारा सिर्फ सेंटर और ये एज लगी हुई है, तो हम इन कलर से इसको देखेंगे। यहाँ पे ब्लू आ रहा है, यहाँ पे रेड आ रहा है, वाइट हमें पता ही है कि नीचे है, इसलिए हम तीसरा कलर अभी नहीं देखेंगे। वाइट हमने सिर्फ ढूंढ लिया,
ढूंढने के बाद फिर से इन 2 कलर्स से मैंने इसको लाके यहाँ मैच कर दिया इस तरीके से कि ये इस जगह का पीस है, ठीक है, वाइट रेड एंड ब्लू, वाइट रेड एंड ब्लू, यानी इस कॉर्नर का पीस है। तो इसके मैं बिल्कुल ऊपर लेके आ गया। ऊपर लाने के बाद अब क्या करना है मुझे, इसको मैं इस पोजीशन में रखूँगा कि राइट टॉप पे रखने के बाद अब ये राइटिस जो मैंने आपको बताया है इसको मैं रिपीटेडली लगाता रहूँगा, यानी 1 दफ़ा लगाऊंगा, 2 दफ़ा लगाऊंगा, 3 दफ़ा, अनलेस कि ये यहाँ पे आके ये ब्लू से ब्लू मैच हो जाए, रेड से रेड और वाइट से वाइट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि वाइट अगर इस तरफ आ रहा है, आपके फ्रंट में आ रहा है, आपने राइट टॉप पे रखा है, इसको इस तरीके से पकड़ लिया। अब आप देखें वाइट का है, वाइट आ रहा है फ्रंट में। अगर फ्रंट में आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा आपको 5 टाइम्स यही एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। ओके, ये राइटिस वाला, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ आपके सामने आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, टी एन टी क्लॉक। ठीक है, 1 दफ़ा लगाया, आप देख लें नहीं आया। ठीक है, अब मैं लगाता चला जा रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 5वीं दफ़ा में आके जब 5 दफ़ा मैंने ये एल्गोरिदम लगाया तो आप देखें ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हम दूसरा कोई ढूंढते हैं। ये मुझे एक और मिल गया, ग्रीन एंड ऑरेंज एंड वाइट। ठीक है, मैं इसको इसी के ऊपर लेके आ गया। ये देखिए, ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट, इसके ऊपर लेके आ गया। इसको फिर राइट टॉप कॉर्नर में रखा। अब आप देखें कि ये ऊपर आ रहा है। पिछले वाले में यहाँ आ रहा था तो हमें 5 दफ़ा लगाना पड़ा था, यहाँ अब टॉप पे आ रहा है। अगर टॉप पे आ रहा है तो अब मुझे सिर्फ 3 दफ़ा लगाना पड़ेगा, यही एल्गोरिदम। आप देख लीजिए, राइटिस लगा रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, ये 3 दफ़ा मैंने लगाया तो आप देखें ये हमारा ये कॉर्नर लग गया। ठीक है, अब एक और मैं पीस देख लूँ जिसके अंदर वाइट यहाँ पे आ रहा हो। ठीक है, ये मैं इसको रेड एंड ग्रीन के साथ, ये वाइट मुझे मिला, मैं इसके ऊपर लेके आ गया जहाँ लगना है और इसको फ्रंट टॉप में रखा। अब आप देखें कि ये राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो ये अब मैं लगाऊंगा तो एक ही दफ़ा में हो जाएगा। आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, यू एन टी क्लॉक, एक ही दफ़ा लगाया। आप देखें ये हमारा पीस लग गया। तो आप ये समझ गए, अगर इधर आ रहा है, मैंने इसको ये पकड़ा हुआ है, इधर वाइट आ रहा है 1 दफ़ा, इधर वाइट आ रहा है टॉप पे 3 दफ़ा, और अगर फ्रंट पे आ रहा है तो 5 दफ़ा आपको ये ही एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। ओके, और आप देख के भी कर सकते हैं कि आप लगाते रहें जब तक कि ये यहाँ पे फिट नहीं हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हम चारों कॉर्नर्स इसके लगा लेंगे। अच्छा, ये हो सकता है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हमारा ये कॉर्नर जो है यहीं लगा हुआ है मगर उल्टा सीधा लगा हुआ है, यानी ब्लू यहाँ पे होना चाहिए, ऑरेंज यहाँ पे, वाइट यहाँ पे, ऐसा नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तो उसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे, राइट साइड पर रख लेंगे और इस तरीके से नीचे। अब मगर अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये कर लिया, और उसके बाद फिर यही राइटिस लगाते रहेंगे जब तक कि ये यहाँ पे फिट नहीं हो जाए। 1 दफ़ा लगाया, 2, 3, 4 दफ़ा लगाया। ये ऑरेंज से ऑरेंज, ब्लू से ब्लू एंड येलो से। ज़रूरी नहीं कि 4 दफ़ा में हो, डिफरेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वाइट किस साइड पे आ रहा है। ठीक है, आप उससे नहीं देखिए, बस आप ये कर लीजिएगा, इसको यहाँ रख के और इसको रिपीटेडली लगाते रहें, जैसे ही आ जाए तो बस आप, मगर एल्गोरिदम पूरा कंप्लीट आप लगाइएगा। ओके, अच्छा, ये करने के बाद हमारी, आप देखें हमारी ये लेयर कंप्लीट हो गई, फर्स्ट लेयर। ओके, अब ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद अब हम किस चीज़ पे आ जाएंगे, अब हम आ जाएंगे मिडिल लेयर पे। ठीक है, ये वाली मिडिल लेयर है ये। ठीक है, इसके अंदर हम ये पीस ऑलरेडी पहले से सेट कर चुके हैं, ब्लू ऑरेंज, ये इसके सेंटर पीस जो है ये सेट कर चुके हैं। तो अब क्या रह गया इसके अंदर, 2 एजेस इस साइड पे और 2 एजेस इस साइड पे। ये 4 एजेस अगर हम सही लगा दें तो हमारी मिडिल लेयर कंप्लीट हो जाएगी सिंपली। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये ऊपर 2 एल्गोरिदम आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है फॉर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे लिखा हुआ है फॉर राइट साइड। फॉर लेफ्ट साइड जो है उसके अंदर पहले लेफ्टिस्ट आ रहा है, फिर राइटिस्ट आ रहा है, और ये जो फॉर राइट साइड है इसके अंदर राइटिस्ट पहले आ रहा है और लेफ्टिस्ट बाद में आ रहा है। ये वही 2 एल्गोरिदम है जो मैंने आपको बताया कि लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट हर जगह यूज़ होगा, तकरीबन ऑलमोस्ट 1-2 जगह के अलावा
तो ये अब यही दो एल्गोरिदम्स हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, और उनके बीच में एक एरो है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, उसका डायरेक्शन है उसके हम पूरे क्यूब को घुमाते हैं, इस तरीके से लेके इस तरीके से, या इस तरीके से लेके इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि टॉप लेयर में एजेस लगनी है। टॉप लेयर की एजेस में ऐसी एज ढूंढेंगे जिसके अंदर येलो ना हो। येलो क्यों नहीं हो, इसलिए कि येलो ऊपर लगेगा। ठीक है, और यहाँ साइडों में, यहाँ पे इस जगह पे क्योंकि ये लगेगा, यहाँ ऑरेंज एंड ग्रीन लगेगा, यहाँ ग्रीन एंड रेड, रेड एंड ब्लू, ब्लू एंड ऑरेंज, येलो कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं अब टॉप लेयर में ऐसा ढूंढूंगा जिसके अंदर येलो ना हो। ये है, इसको मैं हटा दूंगा, दूसरा लेके आऊँगा। ये मुझे एक मिल गया ब्लू एंड ऑरेंज। ओके, मैं क्या करूँगा, इस ब्लू को सेंटर कलर से, फ्रंट वाला जो कलर है, ठीक है, उसको मैं देखूँगा। पहले तो ये ब्लू है, मैं ऊपर वाली लेयर को घुमा के ये करके ये ब्लू से मैच कर लिया मैंने। मैच करने के बाद मैं देखूँगा एक दूसरा कलर है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज को मैं देखूँगा कि या तो मेरे लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा। अभी जो आ रहा है वो मेरे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, यानी ब्लू एंड ऑरेंज इस जगह का पीस है। ओके, यहाँ पे अगर हम लगा देंगे तो ये ऑरेंज और ये ब्लू एक पीस लग जाएगा हमारा। अब ये मैंने मैच कर लिया। मैच करने के बाद अब मैं टॉप में दूसरा कलर इसका देखूंगा, वो क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज मेरे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, मैं इसको उठा के राइट साइड पे कर दूंगा। ओके, ना इस पे रखा ना इस पे रखा, ये ऊपर वाली लेयर को घुमाया है मैंने, मैच किया हुआ है, इसको इधर कर दिया। और अब क्योंकि ये पीस लेफ्ट साइड का है, इधर भी हो सकता था तो ये राइट साइड होती। ठीक है, अभी ये लेफ्ट साइड का पीस चेंज होना है, तो हम ये फॉर लेफ्ट साइड वाला एल्गोरिदम लगाएंगे। इसमें क्या है, लेफ्टिस्ट पहले, राइटिस्ट बाद में। तो मैं लेफ्टिस्ट लगा रहा हूँ, एल एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक, एल क्लॉक, यू क्लॉक, ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अब मैं पूरे क्यूब को घुमाऊंगा। ये जो एरो आ रहा है, या तो आप इस एरो को देख के कर लीजिए कि क्यूब इस डायरेक्शन में घूम रहा है। पूरा क्यूब हम घुमाएंगे, कोई लेयर वेयर नहीं घुमा रहे हैं, हम पूरा क्यूब घुमा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप इस चीज़ से याद रखिए कि ये अभी मेरे लेफ्ट पे आ रहा है जहाँ पे उस पीस को लगना है। अब मैं इसको राइट साइड पे कर दूंगा। ओके, ये करने के बाद अब मैं राइटिस्ट लगाऊंगा, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक। आप देखें ये पीस मेरा यहाँ पे लग गया, ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया, ब्लू से ब्लू। इसी तरीके से अब हम सारे लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये तो इत्तेफाक से ऑरेंज और ग्रीन है, ये कलर मैच ही होके आ रहा है। इधर लेफ्ट साइड पे ग्रीन है, इसके फिर ये लेफ्ट साइड पे आया ग्रीन। ठीक है, अभी इसको हम लगा लेते हैं, फिर मैं कोई राइट साइड वाला दिखाता हूँ आपको। इसको क्या किया मैंने, ऑरेंज से ऑरेंज मैच किया, ग्रीन लेफ्ट साइड पे आ रहा है, मैंने इसको राइट साइड पे किया। ठीक है, पीस है लेफ्ट साइड का, पहले लेफ्टिस्ट लगाऊंगा, ये लगाया मैंने। लेफ्टिस्ट लगाने के बाद ये पूरा घुमाया, फिर राइटिस्ट लगाया, ये पीस भी यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये एक और पीस मैं आपको दिखा दूँ, ये आ रहा है रेड एंड ग्रीन। ओके, रेड एंड ग्रीन अब मेरे ये राइट साइड पे लगेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें ये ब्लू एंड रेड एक है, ये ऑटोमेटिकली जब ये मैं लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा यहाँ से। ओके, तो अब क्या है, ये मैंने रेड से रेड मैच किया, दूसरा कलर मेरे राइट पे आ रहा है, मैंने इसको लेफ्ट पे कर दिया। अब क्योंकि पीस हमारा राइट साइड का चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लगेगा, और ये मैंने इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, ये मेरे राइट साइड पे है। राइट साइड पे है तो पहले राइटिस्ट लगेगा, फिर लेफ्टिस्ट। ये मैंने राइटिस्ट लगाया, उसके बाद फिर पूरा क्यूब इस तरीके से घुमाया, और अब मैं लेफ्टिस्ट लगा दिया। आप देखें ये पीस मेरा यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है, वो ये कि आपको ये पीस लगा तो यहीं पे ब्लू एंड रेड, ये पीस यहाँ पे लगना है। ओके, मगर उल्टा लगा हुआ है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये बिगिनर्स मेथड है, इसका और भी तरीका है, मगर ये है कि अभी बिगिनर्स मेथड है, तो पहले हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर वो टॉप पे ले जाएंगे, और टॉप पे के बाद फिर इसको दोबारा यहाँ पे लेके आएंगे, जो अभी मैंने तरीका बताया आपको। और निकालने का तरीका भी वही है जो लगाने का है, यानी यही वाले एल्गोरिथम में से कोई सा एक आप चलेंगे। इसको अगर मैं इस तरीके से रख लेता हूँ तो ये फॉर राइट साइड वाला लगेगा, क्योंकि ये राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरीके से रख लूँगा तो फॉर लेफ्ट साइड वाला लगेगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, चले मैं इस तरीके से रख लेता हूँ, और अब मैं लगाता हूँ, ये देखें एल, लेफ्टिस्ट लगाया, लेफ्टिस्ट लगाने के बाद इसको मैंने पूरा घुमाया, घुमाने के बाद ये किया। अब ये देखें ये बाहर आ गया। अब मैंने वही किया कि इसका कलर मैच किया, ब्लू इस साइड पे आ रहा है, मैंने इसको इस दूसरी तरफ कर दिया, पीस लेफ्ट साइड का है,
लेफ्टिस्ट चला पहले मैंने, उसके बाद फिर पूरा क्यूब इस साइड पे करके इसको राइट किया और ये राइटिस्ट लगा दिया। अब हमारी ये मिडिल लेयर भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट लेयर के ऊपर। आप देखिए ये दोनों लेयर्स हमारी कंप्लीट हो गई। वाइट साइड बन गया, ऑरेंज के दो लेयर्स बन गई, ग्रीन, रेड एंड ब्लू दो बन गई। अब हम आ जाते हैं लास्ट लेयर के ऊपर। लास्ट लेयर के अंदर ये 4 स्टेप्स में बनेगा और 4 एल्गोरिदम है इसके, बहुत ईजी है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम हम इसके अंदर क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम ये करेंगे, वही जो पहले में हमने किया था, ये क्रॉस बनाएंगे, येलो क्रॉस। वहाँ वाइट क्रॉस बना था, यहाँ येलो क्रॉस बनेगा। अच्छा, येलो क्रॉस बनने के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस आ सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा यही है कि अगर येलो डॉट आ गया, देखिए ये क्रॉस बनना है तो एक येलो इधर आएगा, एक येलो इधर, एक येलो एक इधर। ठीक है, 5 येलो है तो 5 में हमें येलो लेकर आना है, मगर अभी सिर्फ एक आ रहा है, इसको हम डॉट कहते हैं। अगर डॉट आ रहा है तो आप किसी भी तरह से इसको पकड़ लीजिए और इसके ऊपर ये एल्गोरिदम लगाइए। अभी आपकी लक है कि क्या पोजीशन आती है आपके पास। ये 2 लेयर बनाने के बाद आप जब यहाँ आए तो आपको क्या मिला? डॉट मिला, या उसके आगे वाला मिला, या उसके आगे वाला मिला। ठीक है, तो ये अगर डॉट है तो अब आपको 3 दफ़ा ये वाला एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा जो ऊपर आ रहा है। यानी आप देखें इसमें भी राइटिस्ट आ रहा है। राइटिस्ट आने के बाद शुरू में एफ है क्लॉकवाइज, यानी ये क्लॉकवाइज ये चलेंगे हम, और आखिर में एफ एंटी क्लॉक। बस ये इतना सा एल्गोरिदम है जो आपको याद करना है, यानी एफ को दोनों तरफ लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये रख लिया मैंने किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि डॉट आ रहा है, यूँ पकड़ ले यूँ पकड़ ले, मगर येलो को ऊपर रखा है मैंने। ठीक है, अब मैं ये लगाता हूँ एफ क्लॉक, ये किया राइटिस्ट एंड एफ एंटी क्लॉक। अब ये दूसरी इसकी पोजीशन आ गई, हमारे पास बन गया एल। ठीक है, आप इन चारों को मत देखिए, यहाँ येलो आए चाहे ग्रीन आए चाहे ब्लू आए, कोई भी आए इन चारों में, चाहे चारों येलो आ जाए उससे भी हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस क्रॉस को बनाना है येलो। ठीक, अब एक दफ़ा लगाने के बाद ये बनेगा आपका एल। ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, यूँ भी यूँ भी यूँ भी यूँ भी, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसको इस पोजीशन में ले आएंगे, यानी एक येलो को बैक में ले जाएंगे और एक येलो को लेफ्ट में ले जाएंगे। ये कर लिया आपने, और उसके बाद फिर यही एल्गोरिदम लगेगा, एफ राइटिस्ट एफ एंटी क्लॉक। ओके, ये करेंगे तो अब उसके बाद फिर आपको ये चीज़ मिलेगी, एक डैश साइन मिल जाएगा या माइनस साइन, जो भी कह लें आप इसको। ठीक है, ये मिल जाए तो आप इसको इस पोजीशन में पकड़ेंगे कि ये माइनस का साइन आपके सामने आ रहा हो। ठीक है, ये सामने से देखें तो माइनस का साइन दिख रहा हो। ये करने के बाद अब आप फिर यही एल्गोरिदम लगा देंगे, एफ राइटिस्ट एफ प्राइम। ये किया, आपका क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये आपकी लक है। ये करने के बाद आपको यहाँ क्या मिलेगा, जो भी मिले, अगर ये जैसे क्रॉस ही मिल गया है, आपको इत्तेफाक ये भी हो सकता है, बहुत दफ़ा होता है, तो ये आपकी स्टेप ही स्किप कर देंगे आप, इसको चलने की ज़रूरत नहीं है। एंगल अगर मिला है आपको, ये वाला एल जिसको मैंने कहा था, ये मिला है तो आपको फिर 2 दफ़ा एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। डॉट मिला है तो 3 दफ़ा लगाना पड़ेगा, और अगर ये लाइन आ गई है तो आपको एक ही दफ़ा लगाएंगे तो ये क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी लक है। अच्छा, ये हो गया। ये होने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि ये जो क्रॉस बनाया है, इसकी जो साइड है, एजेस, चारों एजेस जो है इसकी, इनकी कलर मैच करूँगा। यानी ये ब्लू से ब्लू हो जाएगा, ऑरेंज से ऑरेंज हो जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा, फिर ये 4 कॉर्नर सिर्फ रह जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिर्फ सिंपली एक किसी कलर को मैच कर दूँगा। जैसे ये ब्लू आ रहा है, इसको मैंने ब्लू से मैच कर दिया। मैच करने के बाद अब मैं बाकी तीनों की पोजीशन देखूंगा कि क्या है। ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, और ये मैच हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ें आ सकती हैं सिर्फ। वो क्या आ सकती हैं, एक तो ये कि ये अपोजिट साइड के मैच हो रहे हो, जब आप एक कलर को मैच करेंगे। ठीक है, ये अपोजिट साइड के मैच हो रहे हो, एक तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि ये अपोजिट नहीं हो बल्कि ये एडजेसेंट हो। ओके, यानी एक इधर मैच हो रहा हो और एक इधर मैच हो रहा। दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि आपके चारों एक कलर मैच किया, आपने देखा तो चारों ही मैच हैं। इन 3 के अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं आएगी। अभी मेरे पास क्या आया है, मेरे पास ये अपोजिट आया है। ओके, ये आया है, तो अब मैं ये एल्गोरिदम लगाऊंगा जो ऊपर टॉप पे आ रहा है।
आप इसमें देखें ये भी पहला जो ब्रैकेट मैंने लगाया है ये तकरीबन राइटिस की तरह है, सिवाय इसके कि आखिरी यू जो है इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वो एंटी से क्लॉकवाइज हो गया है, यानी उसके बाद प्राइम का साइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस एक छोटी सी डिफरेंस। और आगे 3 स्टेप्स हैं, आर क्लॉक, U2 एंड आर एंटी क्लॉक। बहुत आसान हो गया ये एल्गोरिदम, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपके पास ये कंडीशन आई है कि अपोजिट साइड पे है तो आपको ये एल्गोरिदम 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा, तो आपके चारों ये एजेस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक को फ्रंट पे रखा, एक जो मैच हो रहा है, ठीक है, एक को बैक पे रखा। ये करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू आर क्लॉक, यू 2 टाइम्स। ये आपको पता ही होगा कि U2 का मतलब क्या है कि इसको हमने 2 दफ़ा घुमाया है, ठीक है। और फिर आर एंटी क्लॉक है, आखिरी स्टेप है आर एंटी क्लॉक। ये करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको ये 2 मैच नज़र आएंगे, एक इधर एक इधर, ठीक है। मगर अगर आप ये 2 लेयर्स कंप्लीट करने के बाद और यहाँ आए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपको इस तरीके से मिले। आप देखेंगे कि ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, बस सिर्फ एक मैच हो रहा है, या हो सकता है चारों मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे मैंने तो आपको 3 ही कंडीशंस बताई थी कि या तो अपोजिट मैच हो रहे होंगे, या साइड बाय साइड मैच हो रहा होगा, या चारों मैच हो रहे होंगे, ठीक है। अब ये कौन सी कंडीशन आ गई कि जिसके अंदर सिर्फ एक मैच हो रहा है। अगर इस तरह की कोई उल्टी सीधी कंडीशन आ जाए इन 3 से अलावा, यानी अपोजिट साइड पे भी नहीं मिल रहा, चारों भी मैच नहीं हो रहा है और 2 भी मैच नहीं हो रहा है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन मिले तो आप समझ जाइए कि 2 साइड बाय साइड वाला आपका आ गया है, और उसके लिए आपको ऊपर की लेयर घुमा के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखें कि ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, सिर्फ एक मैच हो रहा है, ठीक है। मैं ऊपर की लेयर को एक दफ़ा घुमाऊंगा, अब चेक करूंगा, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे मैच नहीं, यहाँ पे नहीं, चारों ही मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर मैं घुमा दूंगा इसको, अब मैं देखूंगा ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, सिर्फ एक मैच हो रहा है, ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज। मैं फिर एक दफ़ा घुमाऊंगा, अब मैं देखूंगा ये मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये मैच हो रहा है और ये मैच हो रहा है, ठीक है। वो देखें आप, ये वो वाली कंडीशन आ गई साइड बाय साइड वाली। तो इस तरह की कोई आए तो आप समझ जाइएगा कि ये साइड बाय साइड वाली कंडीशन आ गई है कि एक इधर है और एक उसके बराबर वाला है। तो अब क्या हुआ, एक अपोजिट कर चुके थे, अब ये दूसरी कंडीशन है जिसके अंदर आपका साइड बाय साइड आया। इसके अंदर आप क्या करेंगे कि एक को राइट पे रखेंगे जो मैच हो रहा है, और एक को बैक में रखेंगे। ये रखने के बाद यही एल्गोरिदम आप लगा देंगे जो ऊपर आ रहा है, ठीक है, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू क्लॉक, फिर आर क्लॉक, U2 एंड आर एंटी क्लॉक। ये करने के बाद कोई एक कलर मैच कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, ठीक है। आप देखें ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, चारों मैच हो गए। हमारा क्या हुआ, सब पूरा क्यूब बन चुका है सिवाय 1 2 3 4 कॉर्नर्स के, ठीक है। तो ये 4 कॉर्नर्स बनाने के लिए अब हमें 2 स्टेप और चलने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि इसकी प्लेसमेंट करेंगे, और प्लेसमेंट किसे कहते हैं कि ये जैसे ग्रीन, ऑरेंज और येलो है, तो वो वाला पीस यहाँ पे आ जाए, ओके। यानी जैसे ये ग्रीन, रेड एंड येलो है, मैं इसको आपको वैसे ही करके दिखाऊं, ये देखिए, यानी इस तरीके से आ जाए कि ग्रीन भी है इसके अंदर, रेड भी है इसके अंदर, और येलो भी है, मगर उल्टा सीधा लगा हुआ है, ठीक है। मगर हम ये देखेंगे कि ये कलर मैच कर रहा हूँ, ठीक है। ये कलर मैच करने के बाद हम इस चीज़ को चेक करेंगे। चारों हमने लगा लिए थे, उसके बाद फिर हम ये चेक करेंगे, ओके। ये आप ये देखें, ये मैच नहीं हो रहा, ये भी यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ रेड है, ग्रीन और येलो तो मैच हो रहे हैं, मगर ये ऑरेंज और रेड। तीसरे पे आए, ये एक मैच हो रहा है, ये ब्लू रेड एंड येलो, ब्लू रेड एंड येलो, ये एक मैच हो रहा है, और ये तीसरा भी मैच नहीं हो रहा। इसके अंदर आपके पास या तो एक मैच, कोई भी मैच नहीं हो रहा होगा, यानी जब आपने ये कलर मैच कर लिए, आपने लगा लिए ये एजेस वाले, तो आप चारों के चेक करेंगे, चारों मैच नहीं हो रहे होंगे। जैसे ये अपनी प्लेसमेंट है, सही जगह पे लगा हुआ है, तो आपको चारों नहीं मिलेंगे। या तो एक कंडीशन ये आएगी, एक कंडीशन ये आती है कि आपको एक मिल जाता है, ठीक है, एक मिल जाता है, और तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपको चारों अपनी जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आए कि एक भी मैच नहीं हो रहा, तो आप कहीं से भी पकड़ के इसको
ये ऊपर जो एल्गोरिदम आ रहा है ये लगा देंगे तो आपको ये वाली पोजीशन मिल जाएगी कि आपको एक मैच मिलेगा। फिर आप इसको मैच कर देंगे, मैच करने के बाद जब आप चारों चेक करेंगे तो आपको एक मैचिंग मिल जाएगी कि ये अपनी जगह पे प्लेसमेंट के लिहाज से सही है। जब आपको ये एक मिल जाए यानी मेरा अब एक स्टेप कम हो गया। अगर चारों मैच नहीं हो रहे होते तो फिर मैं पहले लगाता तो ये मेरे पास कंडीशन आ जाती। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, होल्ड सेम वही जो पिछले वाले में किया था, राइट टॉप पे रखूँगा जो मैच हो रहा है। अगर एक ही मैच हो रहा है तो उसको मैं राइट टॉप पे करूँगा, अगर एक भी मैच नहीं हो रहा तो कहीं से भी पकड़ लूँगा। ठीक है, ये करने के बाद अब ये एल्गोरिदम जो ऊपर आ रहा है ये भी बहुत आसान है। आप देख लीजिए, इसके अंदर दो ब्रैकेट्स मैंने किए हैं, दोनों के अंदर UR/UL, दूसरे में भी UR/UL। साइन में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। पहले वाले ब्रैकेट में दोनों जो हैं वो क्लॉकवाइज हैं और बाकी दो जो हैं वो एंटी क्लॉक हैं, और दूसरे वाले ब्रैकेट में पहला वाला जो U है वो क्लॉकवाइज है, उसके बाद फिर आगे के दोनों जो हैं वो एंटी क्लॉक या प्राइम का ऊपर साइन लगा हुआ है और फिर L क्लॉक है। ठीक है, तो ये अच्छा, और इसके ऊपर जब चल रहे होते हैं आप तो उसके अंदर भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको याद रख सकते हैं। ठीक, ये मैंने इसको टॉप राइट पर रख लिया जो मेरा एक मैच हो रहा है। ये रखने के बाद अब मैं चलूँगा, सबसे पहला U देखें, ये जो है इस एल्गोरिदम में जब आप चल रहे होंगे आप देखेंगे एक दफ़ा इधर जाएगा और एक दफ़ा दूसरी तरफ जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से होता रहेगा। और उसके बाद R और L ये दोनों लेयर्स इसके अंदर घूम रही हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा ये ऊपर आएगा, फिर ये एक दफ़ा ऊपर आएगा और फिर ये एक दफ़ा नीचे जाएगा और ये नीचे जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको लगा के बताता हूँ आपको कि किस तरीके से होगा। इसको बस याद रखिएगा कि ये अल्टरनेट में एक दफ़ा इधर और एक दफ़ा इधर चलना है। ठीक है, ये मैंने जो मैच कर रहा है इसको राइट टॉप पे रखा, उसके बाद फिर मैंने ये किया U। अब ये देखेंगे ऊपर आया, इसको फिर वापस किया, इसको भी ऊपर किया, इसको फिर दूसरी साइड पे किया, इसको नीचे किया, इसको फिर दूसरी साइड पे किया, इसको नीचे कर दिया। ये है टोटल एल्गोरिदम। ओके, अब मैंने चेक किया, आप देखेंगे ये मेरा पहली ही दफ़ा में ये कॉर्नर आ गया। ब्लू भी है इसमें, ऑरेंज भी है और येलो भी है। तो ये या तो दो दफ़ा में लगता है या जैसे अभी तो एक ही दफ़ा में हो गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो दफ़ा आपको यही एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा तब ये पोजीशन आएगी। और हम क्या करते हैं, सिर्फ बराबर वाला चेक करते हैं, यानी ये तो लगा हुआ ही था, ये अपनी जगह पे वैसे ही है। ठीक, बराबर वाला मैंने चेक किया तो ये भी अपनी जगह पे लग गया है, आ गया। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि पीछे वाले दोनों भी सेट हो गए होंगे। अगर ये सेट नहीं हुआ है तो पीछे वाले दोनों भी सेट नहीं होंगे। आप ये देख लीजिए, ये ऑरेंज, ब्लू एंड वाइट है, इधर आ जाए, ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है, इसमें आ जाए रेड भी है, ग्रीन भी है, येलो भी। चारों अपनी पोजीशन पे आ गए, यानी उस जगह पे लगे हुए हैं। तो ये ख्याल रखें कि ये कलर मैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये चारों अपनी अपनी जगहों पे आ गए। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इस तरीके से पकड़ लूँगा कि वाइट को फिर ऊपर लेके आ गया, और ये करने के बाद अब सिंपल राइटिस्ट में लगाता चला जाऊँगा। जिस तरीके से फर्स्ट लेयर के कॉर्नर्स मैंने लगाए थे बिल्कुल उसी तरीके से इसको लगाऊंगा, मगर इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अभी ये चारों मेरे जो हैं वो नहीं बने हुए हैं, चारों अपनी अपनी पोजीशन पे, मतलब कलर मैचिंग नहीं हो रही। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक या दो आपको लगे लगाए आ गए, दो लगे लगाए नहीं आए। लगे लगाए से मतलब ये है कि ये ऑरेंज इधर होता, ब्लू इधर होता और येलो टॉप पे होता, तो ये एक कॉर्नर सही लगा होता, तीन कॉर्नर्स सही नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर हम सिर्फ तीन कॉर्नर्स को चेंज करते हैं और वो जो लगा हुआ होता है उसको स्किप कर देते हैं। ओके, अच्छा, ये मैंने वाइट को ऊपर कर लिया और किसी भी एक को जो बना हुआ नहीं है उसको राइट बॉटम में कर लिया। राइट बॉटम में करने के बाद अब मैं ये राइटिस्ट लगाना शुरू करूँगा उस वक्त तक जब तक ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच नहीं हो जाए, ग्रीन से ग्रीन और येलो से येलो। ये पूरा इसको परम्यूटेशन कहते हैं। अगर ये पूरा चेंज नहीं हो जाए जब तक मैं इसको लगाता रहूँगा। अब ये देखिए मैंने लगाया आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक। अब मैंने देखा अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, इसी पोजीशन में रखा हुआ है मैंने। ये फिर एक दफ़ा चला, अभी भी नहीं हुआ। ये तीसरी दफ़ा चला, अभी भी नहीं हुआ। ये चौथी दफ़ा जब मैंने चला, आप देखें ये ऑरेंज, ये ग्रीन और ये येलो, ये तो मैच हो गया मगर पूरा क्यूब बिगड़ गया। कोई बात नहीं,
ये ऑटोमेटिकली जब लास्ट कॉर्नर हम करेंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये मैंने कॉर्नर चेंज किया है अभी, ठीक है। अब मुझे ये कॉर्नर चेंज करना है, ठीक है। इसकी ब्लू को मतलब कलर को चेंज करना है, ब्लू को इधर लेके आना है, ऑरेंज को इधर लेके आना है, येलो को नीचे, ठीक है। तो मैं ये क्यूब को नहीं घुमा के इधर लेके आऊँगा, बल्कि मैं इसको इसी तरीके से रखूँगा जैसे था, जिस तरीके से हमने इसको चेंज किया था। अब मैं क्यूब का डायरेक्शंस चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ बॉटम लेयर की जो है उसको चेंज करूँगा। इसको, ये बॉटम लेयर को मैं घुमा रहा हूँ, ये देखिए, इसको लेके अब ये जो बना हुआ नहीं है इसको यहाँ लेके आ गया, ठीक है। अगर ये बना हुआ होता, जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है 1 या 2 हो, अगर ये बना हुआ होता यानी ब्लू से ब्लू, ऑरेंज से ऑरेंज, येलो से येलो मैच हो रहा होता दूसरा वाला, तो मैं इसको आगे कर देता और तीसरे को लेके आ जाता, ठीक है। अभी नहीं हो रहा, इसलिए इसको यहीं रखा मैंने। यहाँ रखने के बाद अब ऑरेंज मुस्तकिल मेरे फ्रंट पे ही रहेगा। ये देख लीजिए, पहले वाले में भी ऐसे ही था, ठीक है। जब हमने ये वाला लगाया था, ये लगाया था तो ऑरेंज ही फ्रंट पे था और वाइट टॉप पे था। अब मैंने ये दूसरा लेके आया, यही रहा ऑरेंज, ये दूसरे को सिर्फ नीचे से चेंज किया है, ठीक है। अब मैं फिर राइटर्स लगाता चला जाऊँगा, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू, एक दफ़ा, 2, 3, 4 किया तो ये ब्लू मुझे दिख गया। मैंने इधर का कलर देखा, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, 2 कॉर्नर्स हो गए। तीसरे को भी इसी जगह पे लेके आया मैं, ऑरेंज मेरे फ्रंट पे है, वाइट ऊपर है। फिर मैंने एक दफ़ा, दो दफ़ा लगाया तो आप देखें ये रेड ब्लू ये मैच हो गया। ऊपर से हम नहीं देख रहे हैं, ऊपर तो सब गड़बड़ हो रही है, ठीक है। हम यही नीचे के नीचे देख रहे हैं, लास्ट लेयर को भी, रेड, ब्लू एंड येलो, ये हो गया। अब ये आखिरी वाला इस जगह में लेके आया और मैंने ये राइटर्स लगा दिया, 1, 2 दफ़ा किया तो आप देखें ग्रीन, रेड, ये हो गया। और इसको सिंपली एक किसी कलर को मैच कर दीजिए, हमारा क्यूब तैयार है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा हमारा आज का वीडियो। बहुत आसान मेथड है, सबसे ईजीएस्ट मेथड ये है कि ज़्यादातर इसके अंदर राइटिस्ट ही लगता रहा है। 2 ही एल्गोरिदम ज़्यादातर लगे हैं, राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट, और इसके अलावा एक आध जगह पे थोड़ा सा आपने देखा है कि चेंज है, थोड़ा सा दूसरा एल्गोरिदम लगा है, ठीक है। ये आसानी से आपको याद हो जाएगा और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर पसंद आया आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आगे की वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको आप बेल का आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा।